Hello students, today we are going to discuss simple present tense. Students, simple present tense talks about habitual actions and permanent truths. Simple प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारे हैबिचुअल एक्शन या फिर परमानेंट ट्रुथ के बारे में बताता है. लिसन द सेंटेंसेस. द सन राइजेज इन द ईस्ट. वी गो टू प्ले एवरी डे. द बर्ड्स फ्लाई इन द sky. Here rises, go and fly. These are verbs and these verbs are in the simple present tense. They tell us about habitual actions which a person does every day. ये verbs जो हैं वो हमें persons के habitual actions के बारे में बता रही हैं. Now here what Rohan does every day. I wake up early in the morning. I brush my teeth and then get ready for school. I reach the bus stand on time at 7:30 a.m. The school bus picks me up and drops me at the school. In this paragraph, wake, brush, get ready, reach, picks, drops, all these are verbs and these verbs are in simple present tense. We can see that in the simple present tense we use the original form of the verbs like wake, brush, reach, but in some cases we add s or es as like picks and drops. We use the original form of the verb when the subjects are I, we, you, they or any plural subjects. Students, हम original form कब यूज़ करते हैं? जब हमारे subjects जो हैं I, we, you, they या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हम उसके साथ ओरिजिनल फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर देते हैं. एज लाइक आई प्ले, दे प्ले, आई सिंग, दे सिंग एक्सेट्रा. व्हेन वी ऐड एस और ई एस. एस और ई एस कब यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट्स, जब हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, मीन्स टू से हमारा सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज, ही प्लेज, शी सिंग्स, ही सिंग्स एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये तो हमने सुना ही है कि सिंपल जब सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ आता है तो हम क्या कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. बट इसके साथ ही हमें कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है. आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमें ओरिजिनल फॉर्म यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर मीन्स टू से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब के साथ एस और ई एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ करना है. ओके, नाउ स्टूडेंट लुक केयरफुली. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यहाँ दिया है. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर WH वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिया है. आपको इसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है और अंडरस्टैंड करना है. फर्स्टली क्या है, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है. हम इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट देन डू नॉट या फिर डज नॉट देन V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट ऐड किया जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कहाँ होना है? जैसे कि हमने सीखा था आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम मेन वर्ब लगाते थे. इसमें हमने क्या करना है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू का यूज़ करना है, डू नॉट का. ओके, और जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं ही, शी, इट या फिर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हमें डज नॉट का यूज़ करना है. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें यही हमारा डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लग जाएगा और डू डज के बाद सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन इंट्रोगेटिव
साइन। और स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं सिर्फ डू डज से स्टार्ट नहीं होते, ये WH वर्ड से भी होते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर जो है वो नीचे आपको दिखाया गया है कि डू डज, देन सब्जेक्ट, फर्स्टली क्या हमें ऐड करना है, WH वर्ड ऐड करेंगे, आफ्टर दैट डू और डज का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव साइन। और इसी के साथ स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। उनके लिए स्ट्रक्चर जो है डू डज स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव साइन। स्टूडेंट्स यहाँ हमें ध्यान देना है कि डू और डज इनका यूज़ केयरफुली करना है। और जहाँ हमने डू और डज जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डू डज का यूज़ करते हैं, जब डू और डज का यूज़ हो जाता है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, तब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस और एस नहीं लगाना, बी केयरफुल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये सब कुछ जो है हम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्टली हम आते हैं हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस एज लाइक राधा शतरंज खेलती है, राधा प्लेज चेस। यहाँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने प्लेज वर्ब यूज़ किया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ किया है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। वे पत्र लिखते हैं, दे राइट लेटर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। वह तुम्हारा आदर नहीं करता, ही डज नॉट, या फिर हम डजेंट भी स्पीक कर सकते हैं, ही डजेंट रिस्पेक्ट यू। वे तुम्हारा आदर नहीं करते, दे डोंट रिस्पेक्ट यू। स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने डज नॉट यूज़ किया, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हमने डोंट का यूज़ किया है। वह क्रिकेट नहीं खेलती, शी डजेंट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते, वी डोंट प्ले क्रिकेट। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आपको सर्दी लगती है, डू यू फील कोल्ड। क्या किसान बीज बोता है, डज द फार्मर सो सीड्स। क्या नदियाँ समंदर में गिरती हैं, डू द रिवर्स फॉल इनटू द सी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, डू वी नॉट प्रे टू गॉड। क्या आपको सर्दी नहीं लगती, डू यू नॉट फील कोल्ड। I think students you understood it very well. Okay student,